स्क्रीन पे नजर आ रही है। मनाली मैम, गुड आफ्टरनून। मनाली मैम, आप क्या करते हो और आपकी पहली क्वेरी कौन सी? हाँ, नमस्ते आशीष जी। मैं हाउस वाइफ हूँ और मेरी पहली क्वेरी है एम्फेसिस के लिए। हम्म। और मैंने ये शेयर लास्ट ईयर ली थी अप्रैल में। तभी मैंने 104 शेयर्स ली थी 2751 के भाव पे। तो अभी तो बहुत नीचे चल रहा है, ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। तो ये जब भी मैं खरीदा था उसके नीचे आता चला गया और मैं एवरेज करती चली गई। तो ये मुझे होल्ड करना चाहिए या कब तक होल्ड करना चाहिए? अभी तो बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। तो अगर होल्ड करने से मुझे थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट मिल जाता है तो मैं होल्ड कर सकती हूँ। थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट मिल जाता है या थोड़ा बहुत भी लॉस कम हो जाता है? अभी तो बहुत दूर है, हम 800-900 हाँ। रुपए दूर हैं। ठीक है। हाँ। तो एम्फोसिस राजेश सर एक्यूमुलेट करते करते अब 104 शेयर्स हैं, हर शेयर पे 800 850 का घाटा हो रहा है। लेकिन आईटी पिछले कुछ दिनों से होप जगाया हुआ है, पिछले कुछ दिनों से आईटी स्टॉक हरकत में है। क्या करूं, इसमें क्या व्यू बनाऊं? और अगर तेजी आनी है तो एवरेज कर लूं क्या? भाई 102 शेयर तो ऑलरेडी आ चुके हैं, पैसा कहां से लाऊं? क्योंकि ये बड़ा टिकट है ना। हाँ, बड़ा आशीष जी टिकट है, देखिए, यहाँ पे एग्जैक्टली। एवरेज करना है तो पैसे की लागत भी ज्यादा हो जाएंगे। ऑलरेडी 105 शेयर 104 शेयर उनके पास है। तो लगभग 2-2.5 लाख रुपए तो यहाँ पे इन्वेस्टेड है। तो देखिए मेरे हिसाब से तो फिलहाल आप बने रहे। देखिए स्ट्रैटेजी ओवरऑल आईटी में वही होगी जो मैं, जैसे मैंने विप्रो में कहा, तो मेरे हिसाब से एम्फोसिस का जो टारगेट है, अगर आप इसे थोड़ा वक्त दे तो मुझे लगता है ये 2200-2250 तक जाएगा, रीटेस्ट करेगा जो इसका रिसेंट स्विंग हाई है जो कि करीबन 2250 के आसपास है। तो वहां पे एक बार के लिए रिविजिट करिए, लेकिन फिलहाल तो आप इसमें बने रहे, क्योंकि आईटी ही है जो बाजार को सपोर्ट दे रहा है, और आईटी जब चलने लगता है तो रुकता नहीं, जनरली रुकता नहीं। तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट्स आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप बने रहे। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 1800, तो 1800 के एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो एग्जिट करें, क्योंकि ओवरऑल आईटी का अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो आईटी में तो वीकनेस तो है ही, हम देख ही रहे हैं। लेकिन हम जो प्ले कर रहे हैं ये इंटरमीडिएट रैली है, तो इंटरमीडिएट रैली जो होती है वो कहीं ना कहीं अटकने के चांसेस भी होते हैं। इसलिए इसमें स्टॉप लॉस रखें, और रैली जो चल रही है इंटरमीडिएट, इसे राइड करें 2250 तक। 2250 तक, 2250 पे यहां पे भी विप्रो जैसे मुनाफा बांध लूं अटके तो, या फिर इसमें कुछ और व्यू बन रहा है? 2250 के बाद क्या? बार के लिए रिविजिट करिए। अगर अटकता है, चलो हमारा फोन नहीं लगा, तो एक बार के लिए आप 2250 पे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, और फिर जब करेक्शन में मिले फिर से आप पोर्टफोलियो में ऐड करें, क्योंकि यही स्ट्रेटेजी रखनी पड़ेगी, अदरवाइज फिर लॉस ही बुक करना पड़ेगा। इसलिए तो हम कहते हैं ना कि स्टॉप लॉस इज अ मस्ट। हमारे हाथ में वही है, अपने लॉसेस को मिनिमाइज करना और स्टॉप लॉस लगाना। बहुत 1800 पे स्टॉप लॉस लगाना है मैम हमको, मनाली मैम। इस समय रिकवरी मोड पे है आईटी, तो रीसेंट पीक जो था 2200 2250 उन लेवल्स तक शायद जाता हुआ नजर आए। वहां पे हम रिविजिट करेंगे स्ट्रैटेजी को, लेकिन 1800 का स्टॉप लॉस प्लीज ध्यान से लगाइएगा। पंजाब के जालंधर से इशिका मैम स्क्रीन पर। इशिका मैम हाय, गुड आफ्टरनून। इशिका मैम, होप हाय। आपके पास आईटी के अलावा कुछ और है? सर यूको बैंक है। हाँ, यूको बैंक। कब लिया था मैम, किस भाव पे लिया था? लिया तो नियर अबाउट नवंबर के आसपास था। हम्म। हम्म। आपका बाइंग प्राइस थर्टी क्या है, पॉइंट क्वांटिटी क्या सेवन है? 1400। हाँ, 1400 शेयर 1400 एवरेज शेयर है, किए किस थे भाव सर। पे? सर एक्चुअली मैंने एवरेज किए थे। हाँ, एवरेज करके इस मेरी समय प्राइस क्या वैसे बैठ रही है? बाय रेट थी 37 रुपीज के आसपास। नहीं तो इस पूरी क्वांटिटी 1400 का एवरेज प्राइस 30-31 रुपए ऐसा पकड़ूं? सर मैंने 37 पे खरीदे थे। वो तो पहली बार खरीदे थे, उसके बाद नीचे आपने एवरेज किया होगा। हाँ जी, देन 33 पे एवरेज किया था, देन अब 30 हुआ है। चलो, 1400 शेयर हो चुके हैं। और ये सरकारी बैंक्स, ये वाले छोटे वाले तो थोड़े से पस्ती पड़ गए हैं। शतपति साहब क्या करूं, इनके दिन आते हैं तो सबके सब एक साथ बहुत भागते हैं, पर वो दिन दिख नहीं रहे अभी, सब ठंडा ही पड़ा हुआ है मामला। बिल्कुल बिल्कुल आशीष जी, और देखिए अगर कभी भी आपको पीएसयू बैंकिंग में काम करना है तो हमेशा याद रखिए, मैं क्लाइंट को कह रहा हूँ कि आप हमेशा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा और बैंक ऑफ बड़ौदा, इस पे ध्यान रखें। अगर इसमें वन साइडेड रैली है तो फिर ये देखिए यहाँ पे भी मूव शिफ्ट होता है, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जो मूव था वो तो कम्प्लीटली पस पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे प्रोबेबली एक पुल बैक मिलेगा, और ये पुल बैक कहाँ तक, तो मुझे मेरे हिसाब से 30 तक की आ सकता है मैक्सिमम।
तो यहाँ पे देखिए फिलहाल तो मैं यही कहूंगा, ओवरऑल स्ट्रक्चर देख के तो वीकनेस ही है, वीकनेस है, यानी आप कह सकते हैं कि थोड़ा सबड्यूड है। तो यहाँ पे देखिए 25 के ऊपर का यहाँ पे आप कंसोलिडेशन होगा। सो 24 यानी करंट लेवल से सिर्फ 2 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करे और होल्ड रखे। 30-31 के आसपास का अगर पुल बैक मिले तो आप इसमें से एग्जिट करें, क्योंकि इसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है ये सबड्यूड वाला काउंटर है। जब मोमेंटम आता है तभी इसमें प्ले करना है, लेकिन स्टॉप लॉस रखे मोमेंटम को प्ले करना है, इसमें रखना नहीं है। ठीक बात। तो ये इशिका मैम, हम लोग यूको बैंक पे क्यों आए थे? क्यों लिया था यूको बैंक आपने? उस टाइम पे सारे सरकारी बैंक बहुत चल रहे थे इसीलिए ले लिया था क्या? छोटा साइज है, खूब चलेगा ऐसा? हाँ, बोल नहीं रही हाँ, लेकिन मेरे को लगता हाँ है। तो अगर सरकारी बैंक्स में कभी मोमेंटम चेस करना हो तो ज्यादा बेहतर हम रिटेल के लिए कि फंडामेंटली बेहतर प्लेस जो है, और बिल्कुल सही कहा सकते, ये जो नाम लिए एक्चुअली फंडामेंटली बेटर प्लेस ना, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक, उन्हीं के थ्रू। खैर इस समय यूको बैंक है 24 का स्टॉप लॉस लगाइए।